once again welcome back to my channel। तो भाई लगातार हमने मतलब लगभग 4-5 वीडियोस हमारी कंटिन्यूस आई है, मतलब डेली व्लॉग्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कितने दिन तक हो सके मैं उतने दिन ना लगातार मतलब रोज़ शाम को निकलूँगा और आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया सा कंटेंट लेके आऊँगा। तो फिर आज का हमारा ये है कि मैं आज ये बताने वाला हूँ कि मैंने अब तक अपनी बाइक पे मतलब क्या मॉडिफिकेशन करवाया है। ठीक है, और मतलब क्या करवाने वाला हूँ और क्या करवा चुका हूँ ऑलरेडी जो कि अब ख़राब हो गया है, तो बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ये भी बताऊँगा कि अभी टोटल मेरी बाइक पे मतलब कितना पैसा लग चुका है और टोटली मैंने कितना लगा रखा है, मतलब जो पहले लगाया वो कभी टूट गया, वो ख़राब हो गया वो। ठीक है, वो बताऊँगा और अभी कितना है वो बताऊँगा, और जो आने वाले एक्सपेंसेस है मैं वो भी बताऊँगा। तो फिर अभी चलते हैं, फ़िलहाल एक थोड़ी सी खाली सी लोकेशन देखते हैं और फिर करते हैं अपने ब्लॉग को शुरू। तो भाई फ़िलहाल हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी बाइक में टोटल अब तक क्या करवा रखा है और क्या करवाने वाला हूँ वगैरह वगैरह। तो भाई सबसे पहले फ़िलहाल उस चीज़ों की बात करते हैं जो मेरी बाइक में फ़िलहाल इस टाइम पे लगा हुआ है। तो भाई सबसे पहले आ जाता है ये ZX टनर वाले मिरर, जो कि भाई जिनकी कॉस्टिंग मेरे को अराउंड 2000 रुपये आई थी। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ये वाइज़र के ऊपर। इस वाइज़र की कॉस्टिंग मेरे को अप्रॉक्स 500 रुपये की पड़ी थी। ठीक है, इस वाइज़र के बाद फिर मैंने लगवा रखा ये वाला व्हील कवर। इस वाले व्हील कवर की कॉस्टिंग भाई 1500 की थी। और फिर ये कार्बन फाइबर, ये मतलब अभी ये मत देखना कि कौन सा अच्छे से हुआ कौन सा अच्छे से नहीं हुआ, मैं फ़िलहाल आपको ये सारे एक्सपेंसेस बता रहा हूँ जो सब कुछ मैंने अपनी बाइक में लगवा रखा है। ठीक है, फ़िलहाल आता है उसके बाद ये वाला कार्बन फाइबर। तो जो अपने कार्बन फाइबर का कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 800 रुपये का है। पावर थ्रोटल। तो भाई एक बार आवाज़ सुना देते हैं। हाँ। तो भाई उसके बाद व्हील कवर जो मेरा आ जाता है वो अप्रॉक्स 1500 रुपये का मेरा व्हील कवर है। ठीक है, उसके बाद फिर ये फोल्डेबल टेल टाइडी आ जाती है। ये मैं प्रेफर नहीं करूँगा मगर स्टिल मैं बता रहा हूँ। ये जो टेल टाइडी थी ये अप्रॉक्स मेरे को 600 रुपये की पड़ी थी। पावर थ्रोटल उस साइड भी है। हाँ। तो फिर उसके बाद भाई मेन चीज़ आ जाती है, वो है मेरा एग्जॉस्ट। तो भाई ये एग्जॉस्ट बैंड पाइप के साथ मिला के मेरे को अप्रॉक्स पड़ा था 6000 रुपये का। तो ये एग्जॉस्ट की कुछ कॉस्टिंग थी। उसके बाद जो ये वाले इंडिकेटर्स आ जाते हैं भाई, ये मेरे को पड़े थे 400 रुपये के दोनों। और ये वाले जो इंडिकेटर है पीछे वाले, ये पड़े थे मेरे को 600 रुपये के। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स के प्राइस है। और इसके बाद अंदर हज़ार्ड भी लगाए, तो हज़ार्ड की कॉस्टिंग 200 रुपये अप्रॉक्स आ गई थी, 200-250 रुपये की। तो उसके बाद अगर हम बात करें उन चीज़ों की, ये सारी चीज़ें वो है जो अभी करंटली मेरी बाइक पे लगे हुए हैं। और अगर इनसे हटकर बात करें तो भाई वो सब चीज़ें आ जाती है जो टोटल अब तक आई है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी, पहले मेरे आगे भी व्हील कवर था, वो व्हील कवर अप्रॉक्स 300 रुपये का था। तो फिर उसके बाद भाई आ जाते ये वाले DRL जो मैंने करोल बाग से लगवाए थे। भाई इनकी कॉस्टिंग मतलब प्रॉपर फिट करने के बाद इनकी कॉस्टिंग 1000 रुपये थी। ठीक है, DRL हो गए। अगर आप मेरे मतलब पहले से अगर चैनल देखोगे तो उसमें मेरे पास लीवर्स भी थे और आफ्टर मार्केट लीवर्स और आफ्टर मार्केट लीवर गार्ड भी थे। तो वो क्या हुआ था कि फिर मेरे लीवर्स जो थे वो भाई कभी इधर उधर लगने की वजह से दोनों लीवर्स मेरे ख़राब हो गए। तो उसके बाद फिर से मैंने स्टॉक लगा लिया। और जो लीवर गार्ड थे, सबसे पहले जब मेरे को मॉडिफिकेशन का शौक आया था तो भाई मैंने 400 के 2 पेयर लिए थे। मतलब एक लिया था वो ख़राब हो गया, उसके बाद फिर से मैंने दूसरा लिया, फिर वो भी ख़राब हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक बार लिया था करोल बाग से 800 रुपये का जो पेयर था, वो अच्छा था। मेरी बाइक गिर गई थी, बच्चों ने गली में खड़ी थी तो बच्चों की वजह से गिर गई। तो उस वजह से क्या हुआ, मेरे एक साइड का लीवर गार्ड टेढ़ा हो गया था। तो फिर उस चक्कर में मैंने दोनों लीवर गार्ड हटा दिए। तो ये रहा जो मैं हज़ार्ड कह रहा था ना, ये मैंने यहाँ पे लगवा रखा है। तो ये कुछ हज़ार्ड है। तो भाई ये कुछ मॉडिफिकेशंस थी अपनी बाइक की, जिनका टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स तो 10 पार हो ही गया होगा अब तक मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अभी मतलब बहुत सारे मॉडिफिकेशंस मैंने करवाए थे, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस ख़राब हो गए, कुछ गिर गए, कुछ टूट गए।
तो इस चक्कर में जो ये सारे मॉड्स जो अभी फ़िलहाल हैं, आगे वाले व्हील कवर के साथ क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे को आपको पता है मेरे को व्हीली इतनी अच्छे से आती नहीं, मगर बट स्टिल मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ कि व्हीली सीख जाऊँ। तो जब आगे से वो झटका पड़ता है ना आगे, ठीक है, उस चक्कर में मेरा 1-2 बार शॉकर भी लीक हुआ था, मगर ठीक है मैंने शॉकर ठीक करवा लिया, जो भी शॉकर लीक था वो ठीक हो गया। मगर फिर उसका जो पूरा इफेक्ट था ना वो व्हील कवर पे भी उसी साथ ही साथ व्हील कवर पे भी आता था, तो उससे व्हील कवर ना क्रैक आ गया था। तो क्रैक आने के बाद उसमें से फिर बहुत गंदी आवाज़ आने लगी थी। क्या ZX10R? तो भाई अभी तो बहुत बहुत लंबा सफ़र है, अभी इसके बाद बहुत सारी बाइक्स लेनी है। ZX10R तो अभी भी है, वो भी लेनी है, अभी बहुत लंबा सफ़र है। तो भाई पूछ रहे हैं ZX10R कब लेंगे, तो यार वो भी लेंगे, बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए बहुत सारा। अब बस सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो भर भर के। एक दिन ZX10R क्या S1000RR भी ले लेंगे। तो फिर अब वैसे देखा जाए तो जो मेरे टायर्स हैं ना, मेरे टायर्स वैसे वो ख़त्म हो गए थे, प्रॉपर घिस गए थे, तो मैंने टायर चेंज करे। अगर इसको मॉडिफिकेशन की गिनती में लेके आओगे तो अप्रॉक्स पीछे और आगे दोनों टायर मिला के मेरे को 6000 रुपये के पड़े थे, ठीक है। अगर नहीं तो ये बिल्कुल, ये तो मतलब मैंडेटरी था, अब टायर ख़त्म हो तो वो तो चेंज करना ही था। इसमें मॉडिफिकेशन एक तरह से हाँ भी और ना भी। तो बाकी ये कुछ मैंने करवाया था ग्राफिक्स वगैरह, वही कार्बन फाइबर का, तो अब वो देख रहे हो नीचे से कैसे उखड़ रहा है, बिल्कुल अच्छे से काम नहीं हुआ ये वाला। और एक बार की बात है भाई, एक तो मेन चीज़ एक और है, दोस्तों को तो भाई बाइक देना ही मत, गिर जाती है ना तो बहुत दुख होता है। बहुत सारे मतलब ये जो है ना, ये मेरे वजह से नहीं हुए, दिया था मैंने किसी दोस्त को, तो भाई उस वजह से हो गया। अब जो हो गया ठीक है। उस टाइम पे मेरी बैक वाली लाइट भी टूट गई थी, अब फिर वो भी चेंज करवा लिया। तो फिर तो यही कुछ मॉडिफिकेशंस थी अपनी बाइक में। तो भाई ये कुछ मॉडिफिकेशंस थे जो मैंने अपनी बाइक में करवा रखा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अभी भी हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग से लगा हुआ है, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अभी भी है। जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस थे जैसे लिवर गार्ड और लिवर्स, तो भाई वो सब टूट गए थे, ठीक है। उनकी मतलब एक तो ये बात हो जाती है कि ना, मैं अपनी बाइक मोस्टली मेरी बाइक बाहर खड़ी रहती है, तो उस चक्कर में कभी बच्चों ने छेड़ दिया या कुछ कर दिया या रैप वगैरह फाड़ दिया। रैप मैंने वैसे करवाई नहीं, क्योंकि मेरा मेन चक्कर यही है कि रैप मैं नहीं करवाता, क्योंकि यार जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, तो उनको तो अच्छा लगता है, ठीक है, मैं उस बात पे कोई मना नहीं कर रहा। अब वो यार बाइक पे बैठने के चक्कर में या चढ़ने के चक्कर में कुछ ना कुछ उनका हाथ या नाखून वगैरह लग जाता है, तो उससे ना रैप फट जाता है। अब भाई वो तो बच्चे, उनको कुछ बोल नहीं सकते, तो यार दुख हमें ही होता है, तो इसलिए मैं रैप वगैरह ना करवाता नहीं हूँ। तो यही सीन था, ठीक है। वरना रैप वगैरह करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तो मतलब बहुत टाइम से सोचा होता कि बाइक में ना रैप वगैरह करवाऊंगा। फिर मैं यही देख के, कार्बन फाइबर का यही हाल देख के मैंने छोड़ दिया कि भाई अभी रैप वगैरह नहीं करवाते, क्योंकि मैं बाइक बाहर खड़ी करता तो इससे ख़राब हो जाता है। और बाकी यही था कि लिवर गार्ड और लिवर का भी यही सीन था कि मतलब एक बार की बात है, मैं कॉलेज गया हुआ था, मेरे को पता नहीं था, और तो यार बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने पता नहीं अब क्या हुआ, धक्का वक्का लग गया होगा किसी का, तो यार मेरी बाइक गिर गई थी। इससे ना एक लिवर गार्ड प्रॉपर यहाँ अंदर तक आ गया था, यूँ टेढ़ा होकर ना अंदर तक आ गया था। तो फिर इसी चक्कर में मैंने फिर से लिवर गार्ड लगवाने का सोचा नहीं। मैं अभी भी सोचता कभी कभी लिवर गार्ड लगवाने का, फिर मैं सोचता हूँ क्या करूँगा, खाम का गिर जाएगी, पैसे फिर वही बेकार हो जाएंगे। और कभी कभी व्हीली मारने में, जैसे मैं थोड़ा सा हैंडल बंदे यहाँ पकड़ते थे, मैं थोड़ा बाहर को पकड़ता हूँ, और फिर बाहर वो लिवर गार्ड आता है, तो व्हीली मारने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फिर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, बाय।